अभिनंदन। इस युग के धन्वंतरी और इस युग के योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति में एवं आचार्य बालकृष्ण जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हम आप सभी योग आसन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो मेरे साथ आप 7 बजे तक बने रहेंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए और 3 बार ओम का उच्चारण कीजिए। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः ततस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मूर्छिमामृतात्। ओम श्री रामाय नमः। ओम नमः शिवाय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। अब सभी भाई बहन खड़े हो जाइए। अब हम करेंगे योगिंग जोगिंग और सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सुबह सुबह की प्रातःकाल की वेला। बढ़िया दिखना चाहिए। अच्छा चलने दीजिए। धीरे 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 शक्ति सामर्थ्य और पूर्ण ऊर्जा के साथ पंजे के बल अब हाथों को आपको ऊपर ले जाना है। ये 3 4 6 7 8 9 12 13 14 19 20 24 25 ऊपर पीछे लात। झूमते हुए मस्ती के साथ अब ऊपर छाती पे लगाने की कोशिश करो। चौड़े पैर और साइड से सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 शरद भैया आए कि नहीं। 5 6 7 8 9 10। अब आपको करना है त्रिकोण आसन।
ऊपर देखना है। 1, रोक के रखो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33। उनचास, 50। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ऐसे ही खड़े रहो और हाथों को लाइए ऐसे, और अपने घुटने को सिर को लगाने की कोशिश करिए। ये 1, 2, 3, 4। पैर चौड़े रहेंगे आपको। अब आपको ये हल्की हल्की स्ट्रेचिंग करनी, फिर बैठना धीरे से बाद में। अभी एकदम से नहीं बैठना। जिनका वजन ज्यादा है या जिनके घुटने दर्द करते हो, वो इस एक्सरसाइज को ना करें, क्योंकि ये एक्सरसाइज कठिन। हाथ आगे लाइए, हाथ आगे लाइए, और लाने के बाद धीरे से बैठने की कोशिश करें। 1, 2, 3, कठिन है थोड़ी, 4, लेकिन आप लोगों के लिए कोई कठिन नहीं, 5, क्योंकि आप प्रैक्टिस वाले हो, 6, 7, 8, 9 और 10। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया आपकी प्रैक्टिस रही। अब पैर को आप एक आगे लाइए। पहले आप सांस लीजिए, सांस छोड़िए। हाथ आगे करके सांस लीजिए, छाती में सांस भरना है, सांस छोड़ना है। वाह भाई योगाचार्यों, वाह। बहुत अच्छे। अब आपको अगली क्रिया है वीर आसन। हाथ ऊपर, ऊपर देखना। 1, 2, 3, करते जाइए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत अच्छा किया आपने, शानदार प्रस्तुति आपकी। अब पाद हस्तासन। हाथ ऊपर ले जाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। सांस छोड़िए, आराम से नीचे आइए। कोशिश करिए कि आपका सिर आपके घुटने से लग सके, कोशिश करिए। धीरे धीरे लग जाएगा। जो मोटे मोटे हैं, जिनका पेट बीच में अड़क जाता है, उनको दिक्कत है। बाकी सामान्य व्यक्ति लगा सकते हैं।
बहुत अच्छे। अब अगली आपकी क्रिया है, बहुत ही शानदार है, पीटी। क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य के अनुसार आपको करना है। बोलो वीर बजरंग बली की जय। 1, 4, 6, 8, 10, 18, 20, 21, 23, 25, 29, 30। सौ बार। बहुत बढ़िया। अब आपको करना है नट योगिंग जोगिंग डांस। बहुत अच्छे। अब आप ये दस पैरों को ऊपर ले जाइए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बहुत अच्छा है। हाथों को ऊपर ले जाके ताड़ासन करेंगे। सांस लेना, सांस छोड़ना। खड़े रहो, देखो आसमान की तरफ। बहुत अच्छे। अब आपको करना है, एक पैर पे खड़े होना है और ध्रुवासन। जितनी देर तक रुक सकते हो रुक सकते हो। ऊपर भी देख सकते हो इसमें। देखिए ऊपर। वापस दूसरे पैर से, दूसरे पैर से करिए। सुबह सुबह की मधुर बेला, पक्षियों की चहचहाट, सुंदर सा वातावरण। बहुत बढ़िया। ये आपका हुआ योगिंग जोगिंग का एक सत्र समाप्त। अब अपन चलते हैं दूसरे सत्र की ओर। दूसरा सत्र होता है सूर्य नमस्कार का। सूर्य नमस्कार करने से आपके जो अंग प्रत्यंग है, पूरी एक्सरसाइज होती शरीर की,
और सबसे श्रेष्ठ माना जाता है सूर्य नमस्कार। इसलिए आप सभी से निवेदन है, जो योगाचारी है, सभी को सूर्य नमस्कार अवश्य करना चाहिए अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। हाथ जोड़िए। ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदिनाथाय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय। प्रणाम आसन। सांस लेकर हाथ ऊपर उठाना है। ऊर्ध्व हस्तासन। धीरे धीरे नीचे लाइए सांस छोड़ते हुए। पाद हस्तासन। अश्व संचालनासन। पर्वतासन। पूर्णासन। भुजंगासन। वापिस पर्वतासन। वाम अश्व संचालनासन। पाद हस्तासन। ऊर्ध्व हस्तासन। प्रणामासन। बहुत अच्छा आप सभी ने किया। फिर से करेंगे इसको, 9 बार करेंगे। 11 बार कम से कम इसको करना चाहिए अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। 2 बार अपना हो चुका है। एक, दो, तीन, चार, पांच, पसीना इसमें निकलने लगता है। 6, 7, 8, 9। बहुत अच्छा आप सभी ने किया। बैठ जाइए मंडूकासन में। अगला सेशन प्रारंभ होता है शुगर के से संबंधित व्याधियों को दूर करने के लिए। शुरुआत करते हैं मंडूकासन से। गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। सांसों को सामान्य होने दीजिए।
सभी योगाभ्यास योगा अभ्यासी सभी योगाचारी भाई बहन हैं, सभी मजबूत हैं। दोनों मुट्ठी बांधिए। दोनों मुट्ठी बांधने के बाद में आपको लगाना है। आदमी अड़ाई ले रहे हैं, आदमी अड़ाई ले रहे हैं सर। गुरु जी हाँ सबसे हाँ गुरुजी, करवा बोलो पुन्नीलाल जी। ये कह रहे हैं सबसे मंडूकासन करवाइए गुरु जी। हाँ तो वो करवाने हैं, अब जो करेगा उसका भला, जो नहीं करेगा उसका तो फिर समझो क्या हाल होना है वो समझ जाओगा। सभी को करना चाहिए योगासन में। करिए मंडूकासन। इंट्रीगेटेड योगा, इसको इंटीग्रेटेड योगा कहते हैं। इसमें आपको, क्योंकि आप तो योगा अभ्यासी हो चुके हो, नए नए तो कोई हो नहीं, नया व्यक्ति है वो, उसको दिक्कत आए, योगा अभ्यासी को दिक्कत थोड़ी है। इसमें आप कर सकते हो कपालभाति। आपका ध्यान आपके पेनक्रियास पे जाना चाहिए। ध्यान कहाँ लगाओगे? आपकी जो पेनक्रियास, जो इंसुलिन छोड़ती है ग्रंथि, उस पे। अब हथेली पे हथेली लगा के वापस आपने मुट्ठी बांध के किया, अब ये किया। बहुत बढ़िया। अब अगला आपको करना है इसी में वकासन। पैर लंबा करिए, एक पैर को यहां मिलाइए, दूसरे हाथ से घुमा के उसको पकड़ने की कोशिश करिए। और करिए कपालभाति। जिस प्रकार कपड़े को अपन निचोड़ते हैं ना, इस प्रकार अपना पेट इसका निचोड़ होता है। और जिस प्रकार अपन कपड़े की जो गंदगी निकल जाती है, ऐसे ही अपने पेट की गंदगी भी इससे निकल जाएगी। करते जाइए कपाल भाती प्राणायाम। जो भाई बहन मोटे हैं उनको बहुत दिक्कत आती है करने में, लेकिन उनको हिम्मत नहीं हारना चाहिए। उनको भी करते रहना चाहिए, धीरे 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 धीरे, आज नहीं तो कल उनको सफलता मिलेगी और वो पकड़ सकते हैं। बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं। क्योंकि निश्चित रूप से आपका पेट उसमें बाधक बनता है। चेंज द पोजीशन। अगली आपका है अर्ध मत्स्येंद्रासन। पैरों पे ऐसे मोड़िए और एक पैर को उठा के दूसरे घुटने के इधर,
जो पैर आपका नीचे है वो हाथ से आप ऐसे पकड़िए घुमा के और वापस घूम के। बहुत अच्छा है। अर्ध मत्स्येंद्रासन कठिन भी है। जिनका अर्ध मत्स्येंद्रासन लग जाता है वो ये अपने आप को बोल सकते हैं कि उनका शरीर ठीक है, उनका मोटापा बढ़ा हुआ नहीं है। जिनका मोटापा बढ़ा उनको अर्ध मत्स्येंद्रासन में बहुत दिक्कत आती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आपका। इसी में आपका अगला अभ्यास है जो, वो अभ्यास भी बहुत अच्छा है, गौमुख आसन। गौमुख आसन में आपको जो पैर आपका ये ऐसे रखा हुआ है और वही हाथ आपको ऊपर ले जाना है और जो हाथ पैर आपका नीचे है उसको पीछे से ले जाके पकड़ना है। गोमुख आसन। इसमें भी अगर आपका हाथ पकड़ाई में आता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो एक्टिंग करिए, एक दिन आपको पकड़ाई में आ जाएगा। गर्दन ऊंची रहेगी, पोजीशन आप देख लीजिए, करिए 100 बार कपालभाति। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चेंज द पोजीशन। स्थिति को चेंज करने के बाद दूसरी तरफ से करिए गोमुख आसन। बहुत अच्छा है गोमुख आसन। हाथ ऊपर ले जाइए और पकड़ने की कोशिश करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी ने किया गोमुख आसन। भगवान सूर्य, भगवान का उदय होने से पहले थोड़ा उजाला हो रहा है। अब आप बैठ जाइए घुटने के बल। घुटने के बल बैठ गए, आप धीरे से हाथ बांध लीजिए।
ये ऐसे हाथ बांध लिए, करिए, सब दिखना चाहिए, और खड़े हो जाइए ऐसे, और धीरे से पीछे देखने की कोशिश करिए। जिसको हरनिया है वो बिल्कुल ये आसन नहीं करेंगे, पीछे नहीं झुकेंगे। इसमें गर्दन की सबकी एक्सरसाइज हो जाती है। जिसको कुछ चक्कर अक्कर आते हैं वो आंखें बंद कर सकते हैं। और जो पूर्ण स्वस्थ है करिए, बहुत अच्छा है इस स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी के लिए। अब धीरे से दोनों पैरों को पकड़िए, एड़ियों, और पीछे देखिए, और क्षमता शक्ति सामर्थ्य के अनुसार रुकने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छे। अब इसी में धीरे से आप नीचे लेटने की कोशिश करिए, अपनी कोहनी को लगाइए धीरे धीरे, क्षमता शक्ति से, जबरदस्ती नहीं करना। जो मोटे लोग हैं जिनको दिक्कत है वो ये लगा के धीरे धीरे लेटने की कोशिश करिए। धीरे से, ये हो गए ये पोजीशन, एक पोजीशन ये आ गई, और दूसरी पोजीशन धीरे से आप लेट सकते हैं। बहुत अच्छे। आ जाइए सुप्त वापस। वज्रासन। सुप्त वज्रासन, बहुत अच्छे, वज्रासन, हाँ। बताइए। और इसके पहले क्या था वो? चंद्रासन, अर्धचंद्रासन और उष्ट्रासन। आसन। उष्टासन, चंद्रासन, अर्ध चंद्रासन, हाँ, चंद्र भगवान के ऊपर और उष्टासन, ये इसमें सुप्त ये पहला वज्रासन। ये रहता है अशोक भैया, ये जो है ये पूरा है। दोनों दूसरी पोजीशन कमर पर हाथ रखकर, और तीसरी पोजीशन ये वाली, हाँ, ये पहले ऐसे है। गर्दन ऐसा ऐसा सिर भी लगा सकते हैं उसमें, ऐसे पकड़ के बिल्कुल बिल्कुल। सिर भी लग सकता। अब अगला अपना आता है मर्जरी आसन। हो जाइए चौपाए, और फिर लगाएंगे अपन शशांक आसन, बिल्ली आसन, कैट पॉज पोजीशन। सांस लीजिए, रीढ़ की हड्डी पे ध्यान लगाइए, कहाँ कहाँ लोचता आ रही। बहुत शानदार आसन है। जब सांस छोड़ो तो आपको मूलबंध लगाना है। महसूस करो, हर क्रिया को महसूस करो। जैसे जैसे आप योग में अंदर घुसेंगे, जितना आप महसूस करेंगे उतना ही आपको लाभ प्राप्त होगा। आपका ध्यान आपके अंगों पे जाना चाहिए। रीढ़ की हड्डी बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, रीढ़ की हड्डी। शेर भी ऐसे ही करता है। जब शेर उठता है ना, शरीर में शक्ति लाने के लिए वो अंगड़ाई लेता है। इसमें गर्दन का आसन हो जाता पूरा। बैठ जाइए और सीधे आ जाइए जमीन पे, शशांक आसन। इसी में कपालभाति आप करिए। वापिस ऐसे कैसे ही लेट जाइए, ऐसे कैसे। ये हाथों को लगाइए
कौन सा आसन कहते हैं इसको? मकरासन। मकरासन। मकरासन में आ गए आप पूरे पूरे। बहुत अच्छे स्टूडेंट है, पूरे पूरे अच्छे सवालों का जवाब दे रहे हैं। अब मुस्कुराते हुए अपने पैरों को पीछे लाइए। सारे के सारे वीडियो जो क्लास के मॉनिटर है ना सर, क्लास के गुरुजी मॉनिटर तो है हमारे। माइक बंद कर लो, किसी का माइक चल रहा है, इको आ रहा है, इको इको। चलने दीजिए। मकर आसन बहुत अच्छा आसन, लगाते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों को लगाने की कोशिश कीजिए आराम से, जैसा बने वैसे। 1 2 3 4 और 5। सभी जो आसन है उनको सीक्वेंस से करवा। सीक्वेंस से करवाने में क्या होगा कि दिक्कत नहीं है। अब इसमें ही धीरे से अब अपने को अर्धभुजंगासन। अब ये कोहनी अपनी लग गई है कि ये वापिस आपका सीक्वेंस बना हुआ, ज्यादा मेहनत नहीं लगती, ना झटका लगता। अर्धभुजंगासन। सांस ऊपर लेना है और सांस छोड़ना है। अब इसी में आप हाथों को आगे लाइए, छाती को ऊपर लाइए और पूर्ण भुजंगासन लगाने की कोशिश करिए। आराम आराम से करिए, झटका नहीं लगना चाहिए किसी को भी। कोई महसूस ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी अंग में झटका लगे। सांस लीजिए और ऊपर देखिए, सांस छोड़िए, वापस आइए, फिर सांस लीजिए, ऊपर देखो, रोकने की कोशिश करो, वापिस। ये थोड़ा कठिन आसन है, इसको हल्के में मत लेना, कमर में झटका लग सकता है इसको। जो योगाचारी है उनके लिए तो फोटो आ रही है अपनी। बहुत बढ़िया। अब आपने भुजंगासन किया। भुजंगासन करने के बाद में इसी को भुजंगासन में आप यूं पीछे देखते हो, इसको कौन सा आसन कहते हो जी? तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दो मोबाइल चालू करके रखे हैं दीदी ने, इसलिए इको आ रहा। एक बंद कर दीजिए। तो डॉक्टर अकेले किसानन के नोई है, खेत के हैं, माटी के हैं और मोबाइल के सबके डॉक्टर हैं, ऐसे नहीं है। तो एक तिर्यक भुजंगासन जब आप वो शंख प्रक्षालन की क्रिया करते हो तो उसमें तिर्यक भुजंगासन भी एक क्रिया है। बहुत अच्छे। अब आप दोनों हाथों को अपनी जंघा के नीचे ले जाइए और अब आप तो प्रैक्टिस वाले हो, रोज करते हो। मैं वीडियो बनाती हूँ तो थोड़ा सा ना सब क्लियर दिखने चाहिए। सबकी जो वीडियो है थोड़े आधे आधे दिखते हैं, वो थोड़ा पीछे पीछे जाइए ताकि वो बराबर से बराबर दिखे, बराबर दिखना चाहिए। सही बात। इसको कौन सा आसन कहते हैं जी? शलभासन। शलभासन, वेरी इंपॉर्टेंट आसन, शलभासन। मकरासन, तिर्यकासन और शलभासन, भुजंगासन। अब इनमें दोनों पैर आपके पीछे उठेंगे। अब इसमें एक पैर आप ऊंचा भी ज्यादा कर सकते हैं, एक पैर से तिर्यकासन। अब इसमें एक क्रिया और है, दोनों पैर पीछे उठेंगे, दोनों हाथ आगे उठेंगे। उसको कौन सा आसन कहते हैं? ये पूर्ण शलभासन है।
पूर्ण सलवासन होगा। विपरीत पैरों की नौकासन, जगह से। विपरीत नौकासन। पूर्ण सलवासन बोल रही है जी। और अब अपन दोनों पैरों को पकड़ के धनुरासन में जाएंगे। ये सबको सीक्वेंस से करो, धीरे धीरे सीक्वेंस से, तो जय श्री झटका भी राम। मिलेगा। जय जय श्री राम, जिसमें होता भी जाएगा आपका और ध्यान इसमें आपका। इसमें इसमें गुरुजी, इसमें लटकने में कौन सा आसन कहते हैं? इसको लटकते हैं तो इसको बाल आसन बोल सकते हैं आप, चंचल आसन, बाल आसन, या गुड़कू आसन, जैसा आपको आनंद लेना हो आनंद लीजिए। बहुत अच्छे हैं। अब इसी में अपना ये एक सेशन अपना एक मंडूकासन का समाप्त हुआ और एक सेशन ये अपना ये समाप्त हुआ। अगला सेशन आपका अभी 15 मिनट अपना है। आप आराम से कमर के बल लेट जाइए। सूक्ष्म व्यायाम करा दूं? नहीं नहीं, थोड़ा सा ये करवा देता हूँ 5 मिनट में, मैं सूक्ष्म व्यायाम फिर करवाएंगे थोड़े 5-7 मिनट में पूरा करवा दूंगा। जी गुरुजी, जी गुरुजी। तो इसमें थोड़ा आपकी जो लय बनी हुई है वो लय ना टूटे और सभी आपका हो जाए। ये लेट जाइए। अब आपको पैरों के करना है। सूक्ष्म आसन में अपन पैरों के करते, हाथ के करते। इसी में आपको ये मोटापा घटाने के लिए बहुत अच्छे आसन है। इसमें आपको पैर को धीरे धीरे ऊपर ले जाना। ये 1, वापिस 2, दूसरे पैर से वापिस 3, वापिस 4। एकदम से कोई भी आसन आपको धीरे धीरे उसकी प्रक्रिया करवाना चाहिए। योग शिक्षक का मतलब यही होता है। नहीं तो कठिन आसन आप एकदम से करवा दो तो व्यक्ति को झटका भी लग सकता है और उसको फिर इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। उसको इंटरेस्ट आना चाहिए, मजे आना चाहिए, ज्यादा दर्द भी नहीं होना चाहिए उन्हें कि ये कहाँ फंस गया मैं, इसके चक्कर है। तो धीरे धीरे उसको लय में लाइए आप, है कि नहीं। ये पैर है। अब इस पैर को एक पैर से आपको घुमाना है 5-5 बार। 1, 2, इसे क्लॉकवाइज, पाद वृत्तासन कहते 3 हैं। है। इसे पाद वृत्तासन कहते हैं। वो पाद उत्तासन पहले किया था और ये वाला कौन सा है, चक्रासन। नहीं, ये जो पहले वाला अर्ध हलासन, यानी जो हम शलभासन की है उसको, अगर अभी ये जो कर रहे हैं ना वो पाद वृत्तासन है। पाद वृत्तासन, ये वृत्तासन। हाँ, पाद वृत्तासन की क्रिया कह सकते हैं अपन। और जिसको याद नहीं हो वो पैर घुमाने के वाला बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाएगा व्यक्ति। लेकिन सही बोला आपने कि आप योग शिक्षक हो तो आपको उसका पूर्ण नाम होना चाहिए। दूसरे पैर से करिए पाद वृत्तासन। ज्ञान कहीं से मिले लीजिए। और ज्ञान के भंडार पूरे योगाचार में, योग जो अपने सेशन में बहुत ज्ञानी ज्ञानी लोग हैं उनसे जो भी आपको मिले थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए। अब दोनों पैर से करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, द्विपाद वृत्तासन। ये 1, 2, 3, 4, 5। अब घुमा के 1, 2, 3, 4, 5। बहुत अच्छे। अब आपको पैरों को ऊपर ले जाना है और पैरों को ऊपर ले जाके और रोक के रखना है। ऐसे ऐसे, ये बहुत अच्छे 90 हैं इसकी डिग्री पे। वापस नीचे लाइए। अब आपको करना है नाभि के लिए नौकासन। ये
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया, शानदार आपकी पोजीशन। फिर एक पैर से लाइए एक पाद, अंगुष्ठ आसन। बेटा धुनी ला तो कर, उसमें लिए कंडे की धुनी ली। ये एक और दूसरे पैर से। अब दोनों पैरों से करिए पाद पादान अंगुष्ठ नास आसन। दोनों पैरों को लगाने की कोशिश करिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो ये हो गया। अब पैरों को नीचे रखिए और दोनों पैरों को पकड़िए, सेतुबंद आसन करेंगे। तो एक तो पैर पकड़ के करेंगे, ऊपर उठा के सांस लेके। ये भी कमर के लिए बहुत अच्छा है। वापिस फिर से उठाइए और सांस लेके आपको रोक के रखना है। जिनकी कमर दर्द करती हो उसके लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सेतुबंद आसन बहुत अच्छा है। इसमें अगला है, इस हाथों को आप लगा दीजिए ये और उठा दीजिए। और रोक के रखिए। वापिस अब इसी में अगली क्रिया आपकी है सर्वांग आसन। ये भी बहुत अच्छा सर्वांग आसन, जिसको बने वो कर सकते हैं और जो नहीं बने कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया सर्वांग। झटके से नहीं करना है इसको, है? जिसको प्रैक्टिस है वही करेगा, तो कमर में झटका लग सकता है। अगर झटका लग जाए तो फिर अपने योगासन में अटका आ जाता है। झटका और अटका, उस पर ध्यान देना आपको। और अगर लग गया झटका और आ गया अटका तो घर वालों को तुम सब खटका। फिर आपकी मजाक करने लगते हैं और कर योग भैया। दर्द दर्द अगर हो जाए तो हंसी मजाक करने लगते हैं। अब इसी में धीरे धीरे वापस जाइए और पीछे लगाने की कोशिश करिए चक्रासन। हलासन। हलासन। बहुत अच्छा आसन। ये सब आसन करना चाहिए आप सब लोगों को, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, शरीर की चंचलता के लिए। आप दोनों पैरों को, एक पैरों को पकड़िए वायु के लिए, पवन मुक्तासन, और रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से पकड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पवन मुक्त हो जाती है आपके जो पेट में पवन भरी हुई है, पवन मुक्तासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6। बहुत अच्छे। अब आप कर सकते हो
मरकट आसन की क्रिया। मरकट आसन में आप 2 क्रिया करेंगे अपन। पैर चौड़े करो, पैर चौड़े करने के बाद में और ये घुटना आपके पंजे पे मिलना चाहिए, इस पंजे पे, और रोक के रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आखिरी मरकट आसन इसलिए करवाते हैं कि बहुत अच्छा आसन है, इसमें पूरी आपकी अकड़न जकड़न खत्म होती, बहुत आराम और रिलीफ मिलता शरीर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप पैर को उठा कर आपका पैर को हथेली पे लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया, सभी ने किया। तो आराम से बैठिए। अगला सेशन चालू होगा आपका। एक सेशन समाप्त हो गया है। समय हो गए 6:24। अगला सेशन आपका चालू होता है। बहुत अच्छा सेशन रहा, सभी को मजे आए, ऐसी हम आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को आनंद आया होगा। अगला सेशन चालू होता है प्राणायाम का। प्राणायाम में सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। He is the very important pranayam in our body. He is released our related to in your breathing problem, फेफड़े से संबंधित जो भी बीमारी है उसको दूर करती है। श्वास से संबंधित है तो गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। करिए। करते जाइए। भस्त्रिका प्राणायाम। इसको अपन स्पीड से भी कर सकते। बहुत अच्छे। अब थोड़े से अपन करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। जैसे कि आदरणीय मुन्नीलाल जी ने कुछ हिंट किया था अपने को, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम भी करिए। पैरों को लंबे करिए। सूक्ष्म व्यायाम भी बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म व्यायाम से बहुत फायदा होता है। नाम है इनका सूक्ष्म व्यायाम, लेकिन इनका असर बहुत तगड़ा। पैरों को, अंगुलियों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे पीछे 1 2 3 4 5। पूरे पैरों को घुमाए 1 2 3 4 5। उल्टा 1 2 3 4 5। आगे पीछे पैरों को उठाइए। 1
2 3 4 5। अब पकड़िए, घुमाइए, 1 2 3 4 5। उल्टा, 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। दूसरे पैर को उठाइए, 1 2 3 4 5। फिर घुमाइए, 1 2 3 4 5। उल्टा, 1 2 3 4 5। बहुत अच्छा आपने किया। अब पैर को लाइए, रखिए अपने पैर पे। लिया, इसमें से निकाल डब्बा। करते जाइए सूक्ष्म व्यायाम। बहुत बढ़िया। बोलिए इधर। ये भी निकाल लो। बस करिए सूक्ष्म व्यायाम। थोड़ी सी 2 आहुति छोड़ देता हूं मैं। दूसरे पैर से घुमाइए, 1 2 3 4 5। उल्टा, 1 2 3 4 5। पैर को पकड़िए, हाथ घुमाइए, 1 2 3 4 5। उल्टा, 1 2 3 4 5। ऊपर नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब अपन करते हैं तितली आसन। तितली आसन भी बहुत अच्छे हैं। बहुत बढ़िया तितली आसन। अब पैरों को चौड़े कर लीजिए, ऐसे ऐसे चौड़े करने के बाद में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें कोशिश करिए, आपको ये नाक लगाने की कोशिश करिए। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। अब आप हाथ को ऊपर करिए और ये इस हाथ को यहाँ लगाइए, ये ऐसा है। और कोशिश करिए इस हाथ से ये लगाने का, अंगूठा पकड़ने की कोशिश करिए। 1 2। सिर भी लगाने की कोशिश करिए। अब आप यहाँ पे अंगूठा हाथ से पकड़ेंगे, सिर लगेगा आपका आपके घुटने के ऊपर। थोड़ा कठिन है ये, लेकिन करने वाले के लिए कोई कठिन नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आपने चक्की आसन पकड़िए, दोनों हाथ, 1 2 3 4 5। उल्टा, 1 2 3 4 5। बहुत अच्छे। प्राणायाम पे आ जाओ दादा। प्राणायाम पे जाना दादा। बिल्कुल दादा, हम भी यही सोच रहे थे। प्राणायाम।
अभी 32 मिनट ही हुए दादा, घबराने की जरूरत नहीं। अभी 32 मिनट प्राणायाम पे है समय अपने पास, आधा घंटा है इसमें। चालू करिए कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती प्राणायाम हनुमान चालीसा का पाठ होगा उसमें। मैं कर रहा जो हूँ। भाई हनुमान चालीसा का पाठ करे करते जाइए और कपाल भाती करिए। उसके बाद में अनुलोम विलोम चालू होगा। करूँ मैं हनुमान चालीसा? हाँ करिए करिए, स्वागत है आपका। गुरु गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हैमिशैलाबुदेहं धनुजबन कृशानं ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचति केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मोद जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धर लंक जलावा। भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कै श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कब को विद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु दिलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा
सदा रहो रघुपति के दासा। तुम रे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रो। राम लखन सीता सहित, हृदय बसै सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय, अपने अपने माता पिता की जय, टाइम हो गया, चलो। संत समाज की जय, युगांत परिवार की जय। जय ठीक है तुम्हारा। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा सुंदर पाठ आदरणीय हमारे प्रांत प्रभारी आदरणीय मुनीलाल जी ने किया। उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संघ की ध्वनि भी बहुत अच्छी बजी। अब हम करेंगे मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद, तीनों बंद इसमें लगाएंगे। त्रिबंध की क्रिया, सांस बाहर छोड़िए, लगाइए 3 बंद, महाबंद जिसको कहते हैं। छोड़ दीजिए, फिर से लगाना आपको। छोड़ दीजिए, फिर से लगाना। बहुत अच्छा आपने किया। अगली क्रिया चालू होगी आपकी, उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम।
6:43 हो चुके हैं। 10 मिनट तक आपको बिल्कुल तल्लीनता से करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत ही शानदार प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। करिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। क्या फायदा होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से? मानसिक शांति प्राप्त होती है, मस्तिष्क से संबंधित आपकी जो व्याधियां वो दूर होती है, डिप्रेशन की बीमारी इससे दूर होती है, नींद अच्छी आती है, याददाश्त आपकी बढ़ती है, आपका चश्मा धीरे 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 कम होता है। लेकिन आपको उसी हिसाब से करना पड़ेगा। जल नेति में 2 दिन से कर रहा हूँ, जल नेति सूत्र नेति, और जो मैं स्वामी जी के यहाँ गया था तो वहां से चिरायता का काढ़ा दिया था उन्होंने शुगर के लिए, वो काढ़ा भी पी रहा हूँ। तो शुगर में भी थोड़ा अच्छा फायदा है। और पहले मेरे को ये नंबर नहीं दिखते थे, घड़ी में छोटे छोटे नंबर दिख रहे हैं, 6:44-43। अभी 2-4 दिन में आंखों की ज्योति बढ़ गई, ये दिख रहा है मेरे को यहाँ से 6:44-45। तो फायदा तो होता है योग से, बगैर चश्मे के, नहीं तो चश्मा लगाना। आदत होती है जिंदगी में हर आदमी की अपनी। किसी व्यक्ति की अच्छे काम की आदत होती, किसी की बुरी आदत होती। सभी योगाचार्यों को एक अच्छी आदत पड़ गई, सुबह से उठ के अपने शरीर की देखभाल करना, अच्छी अच्छी बातें सुनना। और किसी की आदत होती सोने की, किसी की आदत होती गुटखा खाने की, किसी की आदत होती दारू पीने की। लेकिन सभी योगाचार्यों की आदत क्या हो गई है? योग आसन और प्राणायाम करने। ये अच्छी आदत, बुरी आदत और अच्छी आदत आप सबको लग गई है, अच्छी आदत। इसीलिए कहते हैं कि ऐसी लागी लगन में तो हो गया मगन, प्रभु नाम जपने लगा। योगा प्राणायाम करने लगा। योगा प्राणायाम करने लगा। ऐसी लागी लगन में तो हो गया मगन, योगा प्राणायाम करने लगा। ऐसी कृपा करी, लगी भक्ति हरी, रामदेव बाबा ने हम पे कृपा करी। बहुत अच्छी आदत, अच्छी आदत आप पकड़ोगे तो अच्छी आदत लगेगी, बुरी पकड़ोगे तो बुरी लगेगी। धैर्य से करो, धीरे धीरे करो, शांति से करो, वो नियम से करो। नियम से करोगे तो फायदा होगा। भगवान श्री राम की एक स्तुति सुनाता हूँ भैया। सुना दीजिए जी। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर,
कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर किरीट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम मनुजाहि राचहु मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सीलु स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरी शीश सुनिसिय सहित ही हर्षित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिय ही हरस न जाय कहीं मंजुल मंगल मूल बामंग फरकन लाग लखन सिय राम चंद्र शंकर हनुमान की जय। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। श्री रामचंद्र जी की आपने स्तुति सुनाई कि श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणव नव कंज लोचन कंज मुख पद कर कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। भगवान की आपने स्तुति सुनाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समय पे अपने को सेशन को समाप्त करना है। आज रंजना बहन ने बहुत हमको इंस्ट्रक्शंस दिया कैसे क्या करना है। मेरी कोशिश रहेगी 6:55 में मैं सेशन को समाप्त कर दूं। अब करिए भ्रामरी प्राणायाम, 3 बार भ्रामरी प्राणायाम और 3 बार उद्गीत। ओम ओम
मौन हो जाइए, शांत हो जाइए। 2 मिनट के लिए अपने प्रभु का दर्शन करेंगे। बिल्कुल शांत हो जाइए। दोनों हाथों को रगड़िए, नेत्रों को लगाइए, आंखें खोलिए। चलो सबको सिंहासन करवा देते हैं। भगवान के दर्शन सभी ने कर लिए। बैठ जाइए। बहुत अच्छे। अब खिलखिला के झूमते हुए मस्ती के साथ हंसी। चलो शांति पाठ। दूसरी पब्लिक हंस लेती है। अड़ोसी पड़ोसी हंसने लग जाते हैं, अपन हंसते हैं तो पागल हो गए बोले। पटेल हाँ, साहब देखो, लेकिन क्या हो गया एकदम से। क्या असर है? शांति पाठ। असुतो मा सद्गमये तमसो मा ज्योतिर्गमये मृत्युर्मा अमृतम गमि। सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा भवानि दुर्भाग्यवे। सभी सुखी हो, सभी संपन्न हो और सभी स्वस्थ हो। इसी मनोभावनाओं के साथ
सदन ने मुझे योग आसन प्राणायाम करवाने का मौका दिया, उसके लिए सदन का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, इसी मनोकामनाओं के साथ मंच में आदरणीय प्रांत प्रभारी मुन्नीलाल जी, आदरणीय